Today we study drift velocity and mobility. आज से हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अब से जिस टॉपिक को मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी राजस्थान बोर्ड के आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और आपके शॉर्ट क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी होंगे वो सारे मैं चैप्टर इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा आपके पास। तो वीडियो के एंड में आप अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक लेके बैठें और जो क्वेश्चन मैं बोलता जाऊँ उसको टिक करते जाए और उसको समझते जाए। बाकी इस टॉपिक के जो PDF नोट्स हैं वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल होंगे वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट इसके बेस तो कोई एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आपके पास है नहीं, लेकिन इसके बाद इन टॉपिक की हेल्प से जो रिजल्ट हम निकालेंगे अगले जो लेक्चर बनेगा उस पे बेस आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल मिलेंगे। सबसे पहले हमें स्टडी क्या करना है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोनों ही वर्ड हमने कहीं ना कहीं स्टडी किए हैं। ड्रिफ्ट सर कुछ समझ में तो आता है और वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होता है। ड्रिफ्ट का मतलब मैं अगर बताऊं बेसिकली क्या होता है तो आपने हॉलीवुड सीरीज की मूवी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस आपके पास, वहाँ पे गाड़ियाँ ड्रिफ्ट होती है और कभी ना कभी ड्रिफ्टिंग आपने अपनी लाइफ में भी की होगी। अगर आपने कोई साइकिल या बाईसाइकिल कभी चलाई है, कभी आपने नोटिस किया होगा कि गलती से आप साइकिल चला रहे हैं और आपने आगे वाला ब्रेक दबा दिया, काफ़ी खींच के अगर दबा दिया तो आगे वाला ब्रेक जो टायर है वो तो जो व्हील है वो तो वहीं रुक जाएगा, लेकिन जो पीछे वाला आपके पास टायर है वो क्या कर जाएगा बेटा, रोटेट कर जाएगा, मतलब कि टर्न हो जाएगा। उसने जो टर्निंग इफेक्ट आपको दिखाया दैट इज नोन एज ड्रिफ्टिंग। और यही टर्निंग इफेक्ट आपको इलेक्ट्रॉन में स्टडी करना है, तो उस टर्निंग इफेक्ट के बाद उस इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी बनेगी दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें वहां स्टडी करना है बेसिकली। अब ये सोचो कि आपका पीछे वाला टायर घूमा क्यों, या फिर मान लीजिए जनरल से एग्जांपल देता हूं कि आप साइकिल चला रहे हो, क्या चला रहे हो बेटा, साइकिल, और आगे कोई जिम वाला बंदा खड़ा है, उसने क्या किया, आपका हैंडल पकड़ लिया और हैंडल को वहीं के वहीं रोक दिया। तो उसने क्या हैंडल को रोका, अभी तक आपकी साइकिल का जो पीछे वाला पार्ट क्या है वो मोशन में है, तो वो तो मोशन में रहना चाहता है, लेकिन आगे वाला पार्ट रुक गया तो वो आगे नहीं जा पाएगा, वो यूं घूम जाएगा, यूं घूम जाएगा। तो ये जो पीछे वाला पोर्शन साइकिल का घूमा दैट इज नोन एज ड्रिफ्टिंग। क्यों घूमा, क्योंकि आपके मोशन पे क्या अप्लाई हुआ, एक एक्सटर्नल फोर्स। जो जिम वाले भैया हैं उन्होंने क्या अप्लाई कर दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इफ वी चेंज द मोशन ऑफ पार्टिकल दैट इज नोन एज ड्रिफ्टिंग। उसको क्या बोला जाता है बेटा, ड्रिफ्टिंग बोला जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्टडी करने से पहले इसके 3 पार्ट हैं, पार्टीशन बोल सकता हूं मैं इसको, ये तीनों पार्टीशन आपको समझ में आनी चाहिए। ध्यान दो बेटा, ये कोई क्या है, कंडक्टर है। कौन है, कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर ले सकते हैं हम लोग। तो कंडक्टर के अंदर कौन होता है बेटा, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं। तो ये मैंने कुछ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिए। मान लीजिए टेम्परेचर, ये जो कंडक्टर है वो कहाँ रखा है बेटा, रूम टेम्परेचर पर रखा है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास होता है। अगर ये रूम टेम्परेचर पर है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ क्या होगा बेटा, थर्मल एनर्जी। क्या होने वाली है, थर्मल एनर्जी। और उस थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे, और उनका मोशन कैसा होगा बेटा, रैंडमली मोशन। कैसा, रैंडमली, मतलब कि ये अपनी मर्जी से इस कंडक्टर में कहीं भी आ सकते हैं। तभी तो मैंने इलेक्ट्रॉन क्या बोला, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस थर्मल, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी द इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली। एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहा है तो उसी समय कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। अरे कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। थर्मल एनर्जी सबको सेम मिलने वाली, तो मैं बोल सकता हूं कि इनकी जो मोशन होगा, जो इनकी वेलोसिटी होगी वो भी अप्रोक्सीमेट क्या होगी, सेम। तो एक u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो दूसरा उतने ही u वेलोसिटी से कहां जा रहा है, अमाउंट दोनों का क्या है, सेम।
दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। सिमिलरली ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन u वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो उसी टाइम कोई अनदर इलेक्ट्रॉन u वेलोसिटी से उसके कहां जा रहा होगा, अपोजिट, फिर से एक दूसरे को क्या कर देंगे। तो मैंने बोला कि इस कंडक्टर में लाखों की क्वांटिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अरे कौन है, इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे हैं, और किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन का मोशन किसी अनदर मोशन से क्या हो रहा होगा, कैंसिल होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी। सर अगर कोई एक किसी दूसरे को कैंसिल कर रहा है और इस तरीके सबने एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। डेट मीन किसी भी कंडक्टर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखी जाती है, 0। डेट इज आवर फर्स्ट स्टेप। तो हम बोल सकते हैं कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर रखा गया है, तो उसकी जो नॉर्मल या उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितना लिखा जाएगा बेटा, 0। एक वर्ड यहाँ पे हमें समझ, रिले सेक्शन टाइम। रिले सेक्शन, इस रिले सेक्शन टाइम को बेटा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। क्या मतलब है वो समझना बेटा। मान लीजिए कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा, मोशन कर रहे हैं इस तरीके से, रैंडमली मोशन कर सकते। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर और ये इधर, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ये इसके अपोजिट, एक ऊपर से आ रहा है, एक इधर नीचे से आ रहा है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नियर आएंगे तो क्या करेंगे, कोलिजन। तो कोलिजन से पहले ये कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, कोलिजन से पहले ये क्या करेंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। दैट टाइम इज नोन एज रिले सेक्शन टाइम। तो मान लीजिए ये इससे हिट करेगा, हिट करने से पहले इसने जो टाइम इसने जो स्पेंड किया, दैट इज नोन एज रिले सेक्शन टाइम, वी रिप्रेजेंट इट टाउ। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, ये दोनों भी कोलिजन करेंगे और कोलिजन से पहले इनका भी कुछ टाइम टेकन होगा, दैट इज टाउ 2। तो हर इलेक्ट्रॉन अपनी सक्सेसिव कोलिजन से पहले कुछ टाइम लेगा, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज रिले सेक्शन टाइम। तो वो रिले सेक्शन टाइम है पास। तो इस पूरे कंडक्टर का रिले सेक्शन टाइम कितना होगा, मैं बोल सकता हूं कि लगभग सब इलेक्ट्रॉनों को सेम ही टाइम लगने वाला है, किसी को थोड़ा सा ज्यादा, किसी को थोड़ा सा कम, तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टाइम लगेगा। तो पहले को भी टाउ लगेगा, दूसरे को भी टाउ, तीसरे को टाउ। मैं मान रहा हूं 3 कोलिजन हुए, तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना, डिवाइड पे क्या करूंगा, 3, कितना हो जाएगा, 3 टाउ बाई 3 कैंसिल, कितना आया। इसका मतलब इनका जो एवरेज रिले सेक्शन टाइम है वो मैं कितना अज्यूम कर सकता हूं, अप्रोक्सीमेट टाउ। कि किसी 2 इलेक्ट्रॉन को या एक कोलिजन में जो टाइम लगा, लगभग सभी को उतना ही टाइम लगने वाला है, तो दैट इज नोन एज रिले सेक्शन। तो यहाँ पे जितना भी टाइम आएगा उस कंप्लीट टाइम को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब तक आपने 2 वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एक तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे, 0। अरे इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे, 0। और दूसरा जो टाइम पीरियड है, दैट इज टाउ, वो कितना लोगे पास बेटा, रिले सेक्शन टाइम के इक्विवेलेंट। थर्ड जो हमें स्टडी करना है, दैट इज एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन कितना होगा, ध्यान देना यहाँ पे। ये आपके पास कौन है, कंडक्टर है, और ये कंडक्टर में मैंने क्या मान लिए, 2 फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिए। इस कंडक्टर को मैंने क्या किया बच्चा, एक बैटरी से कनेक्ट किया। अरे किससे कनेक्ट किया, बैटरी से। बैटरी का कौन सा, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये भी क्या बनेगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गए। तो बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से क्या होगा, रिपेल, पॉजिटिव से क्या होगा, अट्रैक्ट। पहले ये रूम टेम्परेचर पे थे तो कौन सा मोशन कर रहे थे, रैंडमली मोशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है। लेकिन अब जैसे ही आपने एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके पे क्या लगा, एक फोर्स। तो कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू कितना, Q। बस एफएम पढ़ा ना आपने, अगर कोई Q चार्ज E फील्ड में रखा हो तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, Q आपके पास। देखो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन और पॉजिटिव के साथ क्या, अट्रैक्शन। अब ये बंदा इधर जा रहा था, ये बंदा इधर जा रहा था, बट आप फोर्स इधर लगा रहे हो, तो कोई रिजल्टेंट फोर्स होगा इन दोनों के बीच का, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा ऐसे।
तो बताओ क्या आपने इसके मोशन की डायरेक्शन चेंज करी? यस। क्या अप्लाई करके? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। और इनिशियल में मैंने क्या बताया था कि आपके पास जब आप कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब इस फोर्स के बाद इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आई इस डायरेक्शन में, इस वेलोसिटी को मैं बोलूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज v/d1। सिंगुलरली मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है रैंडमली, बट जैसे आपने क्या लगाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी हेल्प से? एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से। इसमें क्या लगेगा? फोर्स। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। क्या हो बेटा? अट्रैक्शन। इसमें फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जो इसकी वेलोसिटी होगी दैट v/d2। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और उनकी अलग अलग क्या आएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं एवरेज कैलकुलेट कर लूंगा। क्या कैलकुलेट कर लूंगा? एवरेज। और इन जितनी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उनका जो एवरेज होगा दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब आप किसी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर से उठाकर किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे तो उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। उनका टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? रिलेशन टाइम के। और उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो आपने v किसके बराबर बता दिया? v/d के। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सीलरेशन। अरे क्या कैलकुलेट करना है? एक्सीलरेशन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा कितना? q। ऐसे ही जब पार्टिकल मोशन करता है तो इलेक्ट्रॉन का मास मान लिया कितना? m, और ये एक्सीलरेट हुआ कितना? सर एक्सीलरेशन कहां से आ गया यहाँ पे? देखो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी तो कितनी टर्म होगी? 2, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज करते हो तब भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, और अगर आप उस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करते हो तब भी, वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आप चेंज करते हो तब भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो बताओ जो पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर जा रहा था और फोर्स की वजह से आपने इधर की तरफ एक फोर्स लगाया, रिजल्टेंट किया, तो बताओ पहले यहां जा रहा था और फाइनल यहां पहुंच गया, तो क्या आपने इसके मोशन की डायरेक्शन चेंज की? यस। अगर आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करी है दैट इज द पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड। पार्टिकल क्या हो गया? एक्सीलरेट हो गया। अगर एक्सीलरेट हो गया तो फोर्स कितना लगना चाहिए? F इक्वल टू कितना? ma। अरे F इक्वल टू ma। फोर्स बराबर है QE के, F बराबर है किसके? ma के। दोनों फोर्स को इक्वल कर दो तो मैं लिख सकता हूं ma इक्वल टू QE। अरे ma इक्वल टू QE। देन बताओ एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा? अरे एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा? QE के। मैंने कहा टोटल कितने स्टेप होंगे? 4। पहला स्टेप इनिशियल वेलोसिटी निकालो, कितनी? 0। दूसरा स्टेप रिलेशन टाइम, कितना? टाउ। थर्ड स्टेप एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और फोर्थ स्टेप वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, दैट इज कितना आपके पास बता? m इक्वल टू QE, तो a इक्वल टू कितना? QE बाई m। तो एक्सीलरेशन कितना आया? QE बाई m। अब इस चीज से हम लोग डेरिवेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। ध्यान दीजिए, आपने जो जो अभी बनाया ना वो सारी चीजें मैं लैंग्वेज में लिखने वाला हूं। किस तरीके से वो फोकस करो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कितनी निकालते बेटा? 0। एंड टाइम पीरियड, जो टाइम था t, वो किसके बराबर था बेटा? रिले सेक्शन टाइम, टाउ के इक्विवेलेंट था। एंड एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कितना बेटा आपके पास? QE बाई m। QE बाई m। और आपको पता है ना कि Q को क्या लिख सकता हूं मैं? E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा E बाई m। दोनों में से कोई भी इक्वेशन में यूज दे सकता हूं। When we apply a external electric field, the average velocity
of electron under the effect of under this effect is known as drift velocity, is known as drift velocity, that v equal to vt। अरे ये जो चार टर्म हम लोगों ने स्टडी की थी। पहली टर्म हमने क्या पढ़ी कि रूम टेम्परेचर पे और थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा 0। सेकंड आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जो टाइम पीरियड लगने वाला है दैट इज नॉन एज रिलैक्सेशन टाइम, टी किसके बराबर होगा, टाउ के इक्विवेलेंट होगा। थर्ड आप लोगों ने क्या पढ़ा कि एक्सेलरेशन कितना होगा q e by m, जिसको मैं कितना लिख पाऊंगा e e by m। और फोर्थ आपने क्या पढ़ा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है उसको क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज v इक्वल टू vd। ये चार टर्म आप लोगों ने पढ़ी। अब देखिए यहां तक बता लीजिए एक बार पहुंच करके आपने मोशन फर्स्ट इक्वेशन मोशन का फर्स्ट इक्वेशन कितना था बेटा आपके पास, v इक्वल्स टू u प्लस at। v आपने कितना निकाला बेटा vd फाइनल वेलोसिटी, u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है बेटा e e अपॉन m मल्टीप्लाइड टाइम, टाइम किसके बराबर है टाउ के। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा आपके पास vd इक्वल टू 0 का कोई मीनिंग नहीं है तो e e टाउ बाई m, दैट इज इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन है आपके पास। अगर इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में और वेक्टर फॉर्म के अंदर, कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा vd इक्वल टू कितना माइनस e वेक्टर टाउ बाई, किस से माइनस का है वो समझना जरूरी है आपके पास। देखिए ये आपके पास क्या था कंडक्टर, और इस कंडक्टर को आपने किससे कनेक्ट किया था, एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया। तो ये टर्मिनल क्या बन गए पॉजिटिव और ये क्या बन गया नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल होगा पॉजिटिव से अट्रैक्ट, दैट इज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है। तो अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट। इस अपोजिट साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जब वेक्टर बनाया तब क्या साइन लगाया बेटा मैंने माइनस। तो माइनस साइन किसकी वजह से, ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास। यहां तक कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए ये तो आपने पहला कांसेप्ट पढ़ा। सेकंड कांसेप्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज मोबिलिटी। तो इसी से मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करना हूं। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। टाउ क्या है रेजिस्टेंस टाइम, ये डिपेंड करता है मटेरियल और टेम्परेचर पे। m क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31। देन वी कैन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली क्या होगा प्रोपोर्शनल। और यही बेस बनता है नेक्स्ट जो डेरिवेशन हम लोग सोल्व कर रहे हैं, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या है ध्यान दो, तो MOBILITY मोबिलिटी। मोबिलिटी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इसमें छुपा है बेटा एबिलिटी, क्या एबिलिटी, और एल का मतलब क्या है बेटा मोशन। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की जो एबिलिटी है दैट एबिलिटी इज नॉन एज मोबिलिटी। उसको क्या बोल सकते हैं बेटा हम लोग मोबिलिटी बोल सकते हैं। किस तरीके से ध्यान देना, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया है और ये टर्मिनल क्या बन गया बेटा पॉजिटिव और ये क्या बन गया नेगेटिव। मैं अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं बेटा, और ये आपने क्या बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव नेगेटिव से क्या होगा रिपेल, पॉजिटिव से क्या होगा अट्रैक्ट, और इस तरफ भागेगा। क्यों, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और भागेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी vd। मुझे चीज बताओ, जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जितना ज्यादा क्या होगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स, उतनी ज्यादा क्या बनेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम कह सकते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ा दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी।
अब आपने पढ़ा है F इक्वल टू कितना होता है QE। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। इनडायरेक्टली वी कैन सी मोर इलेक्ट्रिक फील्ड देन मोर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसलिए हमने बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसी टर्म को हम यहां लिख देते हैं VD प्रोपोर्शनल टू E। प्रोपोर्शनल साइन लाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा दैट इज म्यू, और म्यू इज नोन एज मोबिलिटी। म्यू इज नोन एज मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? VD बाई एक फॉर्मूला तो ये बना। दूसरा क्या? अभी आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, कितना होता है बेटा के पास? E टाउ बाई m, नीचे क्या चढ़ा? E से E कैंसिल हो, ये कितना हो जाएगा बेटा? E टाउ बाई m। एक फॉर्मूला ये। और क्या पूछा जाता है? इस मोबिलिटी की यूनिट और डायमेंशन। तो यूनिट में बना देता हूं, डायमेंशन बना ही लोगे। ये कौन है? वेलोसिटी। कौन सी? ड्रिफ्ट। क्या होगा? तो यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? वोल्ट पर मीटर। तो कितना बन जाएगा ये? मीटर स्क्वायर पर सेकंड वोल्ट। ये इसका क्या बना? यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला, मीटर स्क्वायर की डायमेंशन L2, सेकंड की डायमेंशन कितना बेटा आपके पास? T1। क्या वोल्ट की डायमेंशन याद है? आई होप नहीं होगी यार, मुझे पता है कईयों को। तो वोल्ट आपने पढ़ा था, V इक्वल टू कितना? W बाई Q। अरे वोल्टेज वाले चैप्टर का पहला ही फॉर्मूला ये था, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज। अब यहां से डायमेंशन बनाना चाहोगे तो क्या वर्क डन की डायमेंशन याद है? वो भी नहीं होगी कईयों को। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई चार्ज। अब इसके आगे नहीं सोल्व करूंगा, फोर्स की डायमेंशन याद होनी चाहिए सबको। m1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L1, चार्ज की डायमेंशन A1 T1। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? m1 L1 और L1 L2 T1 ऊपर जाएगा, टोटल -3 A -1। दैट इज डायमेंशन ऑफ वोल्टेज। मैंने मीटर स्क्वायर की वैल्यू रख दी, सेकंड की T1 रख दी, और वोल्ट की डायमेंशन में बना चुका हूं। कितनी होती है? m1 L2 T-3 A1 आपके पास। ध्यान दो, L2 से L2 कैंसिल आउट, +1 -3 -2। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास? m1 ऊपर जाएगा, m-1, यहाँ पे T-2 पे जाएगा, +2 और A-1। दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। ये मोबिलिटी का आपके पास इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैंने कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करूंगा, तो मैं फटाफट से वो क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ। आप अपनी बुक लीजिए राजस्थान बोर्ड की, और अगर बुक नहीं है तो आप राजस्थान बोर्ड की साइट पे जाएं, वहाँ पे PDF फॉर्मेट में 25 या 26 MB की एक राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स की बुक है, उस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखो इससे पहले मैंने एक लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, उसके क्वेश्चन मैंने सोल्व नहीं करवाए थे, तो पहले मैं उसके क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। तो उससे पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस के ऊपर देखो आपकी बुक के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेकंड है वेरी शॉर्ट, और थर्ड है शॉर्ट। उसके बाद में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन सीधे डेरिवेशन है वो सोल्व नहीं कराने वाला, मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ उस पर सोल्व लेंगे। उसके बाद में आते हैं आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सारी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, और एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी सोल्व कराता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। बच रहे थे 3 क्वेश्चन, तो बच्चों के थे कि सर ये 3 टॉपिक भी कहीं ना कहीं आप कवर करो, तो मैं लेक्चर के बाद इनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस के ऊपर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है आपका। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है वो शॉर्ट में भी पहला क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज एग्जिस्ट इन कंडक्टर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने क्या किया? एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया। जब बैटरी सोर्स से कनेक्ट करोगे तो इस कंडक्टर पे कितना चार्ज पास करेगा वो आपको निकालना है। समझो क्या? जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो करंट का मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉन उसकी एक पोजीशन से उठ के कहां चला जाता है? केवल दूसरी पोजीशन से। ना तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर जाता है, केवल उस इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। कहां से कहां?
1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यही हुआ। तो बताइए आपने इस कंडक्टर को ना तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन दिया ना इससे कोई इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या इसके पास कोई एक्स्ट्रा चार्ज एग्जिस्ट करेगा क्या? हम बोलेंगे टोटल चार्ज जो इसके पास होगा वो कितना होगा, 0। क्यों? ड्यू टू द लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन आपके पास। तो ये फर्स्ट आंसर होगा। सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन है कौन सा का, इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे कोई एक ही क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा था करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी के बेसिस के ऊपर आपका वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। राइट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट। तो फॉर्मूला कितना था, I बाई A। करंट का कितना बेटा, एम्पियर, और इसका कितना, मीटर स्क्वायर। ये सोल्व हो गया। इसके अलावा करंट डेंसिटी के बेसिस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको सोल्व कराना पड़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस के ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का। देखते हैं क्या कहता है। शॉर्ट क्वेश्चन है कौन सा नंबर का, 5th नंबर का आपके पास। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन देनी है, तो डेफिनेशन मैंने लिखवाई भी है, नोट्स में भी आपके पास है, तो आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है मोबिलिटी। मोबिलिटी पे बेस कोई क्वेश्चन नहीं। इसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, और कुछ शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वहाँ करने में थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।